वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लिमिट्स का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कराए जा चुके हैं, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि 1 प्लस एक्स का पावर एन की फार्मूला होगी 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स, आपको इसको क्या मान लेना है, पूरे पार्ट को एन मान लेना है। तो 1 प्लस एन इंटू एक्स हो गया 1 अपान एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ये आपका क्लियर है यहाँ तक। फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0, आगे आप क्या करोगे, 1 एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा प्लस 1 अपान एक्स। आपका यहाँ 1 इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, एक्स आपका एलसीएम हुआ 1 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट 2 फैक्टोरियल। आपका ऑलरेडी जैसा है वैसे रहने दो। 1 में 1 ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा प्लस आपका 1 माइनस एक्स अपान एक्स 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। अब क्या करोगे, इस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे, 1 का इसमें करवाओगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, ये है 2 फैक्टोरियल। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 प्लस 1 माइनस अपान एक्स आपका नीचे आएगा 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया हमारा। फिर 2 प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू अप्लाई कर देंगे यहाँ 0 1 माइनस 0 अपान 2, 1 में से 0 जाएगा, आपका 1 बचेगा 1 अपान 2। आपका 2 है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे। तो इसका 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 में 1 को ऐड कर दोगे 5 अपान 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स अच्छे चैप्टरों में से आते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल्स है, इसके जो क्वेश्चंस है, आपको अक्सर पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में, आपके 11th के बोर्ड एग्जाम में, आपके बीएससी एमएससी आदि जो है स्थानों पे पूछे जाते रहते हैं। अक्सर आपको एयरफोर्स के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक्स वाई ग्रुप में जैसे एयरफोर्स के अंतर्गत आते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। वनडे एग्जाम में भी कुछ प्लेस पे देखने को मिलते हैं। आपके जो है इसमें देखने को मिलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, नेवी के एग्जाम में। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगर कोई डाउट्स आपके होते हैं तो आप कमेंट में अवश्य उसको शेयर करें, हमको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम आगे और भी अच्छे तरीके से, अगर यहाँ कोई परेशानी हो रही है, साइड में कोई दिक्कत हो रही है, तो इसको भी आप लोग बताइएगा, जिससे कि हम इसमें कुछ चेंज ला सकें और अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, बेहतरीन तरीके से बताया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त क्लास चलेगी। मैथ को आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल, बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे, एडवांस तक ले जाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से मैथ आपको सॉल्व करवाएंगे। एकदम मैथ आपके लिए जीरो, मैथ आपको जीरो दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। लगातार हमसे बने रहिए। आप हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन के बटन को अवश्य क्लिक करिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। लाइक जरूर करिएगा। हम एक लाइक आप लोग करते हैं तो हमारे लिए वो जो है एक बेहतरीन टॉनिक के समान साबित होता है, और लगता है कि हम और अच्छे तरीके से इसी प्रकार से बने रहें। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन को। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इसके पहले जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अवश्य देखिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। बेसिक वाला वीडियो अवश्य देखिए, पार्ट 1 वीडियो, जिससे कि जो भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं वही फार्मूले इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। फार्मूले आपको अवश्य एकदम तैयार होना चाहिए। जब तक आपका फार्मूला तैयार नहीं होगा, फार्मूला याद नहीं होगा, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को करना है तो फार्मूला आपको अवश्य याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका लिमिट आपका एक्स टेंस टू क्या, एक्स टेंस टू आपका इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 आपका प्लस एक्स हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हमको पता करने के लिए हमने आपको फार्मूले लिखवाए भी थे, शायद आपको पता भी होगा। वो फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। वो फार्मूला मैंने लिखवाया था कि 1 प्लस 2 और प्लस 3 और डैश 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 प्लस आपका एक्स
आपका बराबर क्या होता है, बराबर आपका क्या होता है, बराबर आपका हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वन, एक्स आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन अपान जो है टू, अपान टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसी फार्मूले को हम इसमें यूज कर लेते हैं। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें यूज कर लेंगे। चलो यूज कर लीजिए, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपान टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें हमको एक्स की वैल्यू को कॉमन करना होगा। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू को कॉमन करेंगे, एक्स बाहर की तरफ जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे यहाँ हो जाएगा वन, वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका टू एक्स स्क्वायर है, ये है लिमिट एक्स टेंस टू आपका जीरो हो जाएगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चाहे यहीं पे आप छोड़ दीजिए, चाहे आगे की तरफ आप बढ़ा करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो गया आपका यहाँ बचा वन प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू नीचे आपका टू हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, टू हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस लिमिट एक्सटेंस टू जीरो को, सॉरी लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। अब इस इनफाइनाइट को एक्स में यूज कर देते हैं। जैसे ही हम एक्स में यूज करेंगे इनफाइनाइट को, आपका टू है, ये है, इनफाइनाइट का वन से डिवाइड करोगे आपका जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो अपान टू हो जाएगा। आगे आपका आंसर क्लियर होकर के आ जाएगा क्या, वन अपान टू, वन अपान टू इज द राइट आंसर, वन अपान टू इज द राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूले आपको अवश्य याद होने चाहिए, जब तक फार्मूले आप याद नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन को करना है तो फार्मूले आपको तैयारी अवश्य बनानी होगी, कोई फार्मूले पे एकदम बिजोड़ पकड़ होगा, तभी आप इस पे जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का होगा, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है वो भी। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को अवश्य क्लिक करिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो समय से मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ई पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, शायद हम एक क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लिमिट एक्सटेंस टू आपका जीरो और ई पावर एक्स माइनस वन अपान हो जाएगा नीचे एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताने हैं, ये आपको बताना पड़ेगा भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका सबसे पहले मैंने आपको करवाया भी था ई पावर एक्स का फार्मूला। ई पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डैश डैश आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, इसमें यूज कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू आपका जीरो जैसा है वैसे रहने दो, ई पावर एक्स का फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, आपका ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस वन को बाहर करेंगे, नीचे आपका एक्स आपका जैसे है वैसे रहने देंगे, वन से वन हमारा कट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आपका ब्रैकेट में प्लस एक्स को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, एक्स को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल, यहाँ एक्स बचेगा, सॉरी एक्स बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे, एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे हम अप्लाई कर दें, यहीं पे हम क्या करते हैं, एक्स इन इक्वल टू जीरो को अप्लाई कर देते हैं, तो वन प्लस एक्स की जीरो हो जाएगा, टू फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ भी जीरो हो जाएगा, थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, जीरो को डिवाइड करते हैं तो आपस में वन प्लस जीरो जीरो आपका हो जाएगा बराबर, आपका आंसर आ जाएगा क्या, वन। वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वन हो जाएगा, वन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, वन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लगातार क्वेश्चन को करते रहिए। लगातार आप 2014 यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2014 के सन में पूछा गया था, जबरदस्त तरीके से पूछा गया था, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, एयरफोर्स के एग्जाम में मिलता है और XY ग्रुप में नेवी के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी कुछ वनडे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग
लगातार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन अगर हम इधर से करवाते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से करने का प्रयास करिए। जब तक आप लोग मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ए बी क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं, अगर नहीं करवाए हैं तो आप लोग फिर से कर लीजिएगा। ई पावर माइनस एक्स, ई पावर आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, का मान ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, मान ज्ञात करना है। भाई बता दीजिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा ई पावर एक्स का। ई पावर एक्स का फार्मूला अभी हमने बताया था आपको, क्या होता है ई पावर एक्स का फार्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश आपका इनफाइनाइट हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है, प्लस डैश डैश आपका इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसी प्रकार से ई पावर माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल फिर प्लस आपका डैश 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 इनफाइनाइट होता है। ये ई पावर माइनस एक्स का होता है। किसका होता है, ई पावर माइनस एक्स का। ये दोनों फार्मूले क्या करते हैं, हम इसमें यूज कर देते हैं। जैसे ही ये दोनों फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, अगला इस फार्मूले को यूज कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम यूज कर देंगे ई पावर माइनस एक्स का। जब हम इस फार्मूले की यूज करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपका माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस आपका डैश 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, और अपान पूरे का हो जाएगा एक्स। पूरे का अपान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट, लिमिट आपका क्वेश्चन में कह रहा है, लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट कह रहा है एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। इसमें भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। जीरो को अभी अप्लाई नहीं करना है, और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका 1 प्लस एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ब्रैकेट को बंद करेंगे, आगे माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब इधर इधर क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, दोनों ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जब दोनों को ओपन करेंगे तो इधर भी ओपन करेंगे, आपका हो जाएगा -1। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, -1 हो जाएगा, प्लस आपका एक्स हो जाएगा, माइनस आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर आपका प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, फिर इधर आपका प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा, पूरे का पान एक्स है, ये है आपका यहाँ पे -1 इधर है, -1 से कर गया, इधर आपका प्लस एक्स है, इधर भी आपका प्लस एक्स है, इधर भी आपका क्या है, प्लस एक्स है। तो इधर दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 2x, हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। फिर इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इधर आपका a है तो इसको काट देंगे, इधर प्लस आपका है तो ये भी आपका जो है 2x क्यूब, इधर भी आपका जो है हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। फिर आपका आगे आपका कुछ नहीं है, माइनस डैश डैश इनफाइनाइट होगा, अपान हो जाएगा x हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा x। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को बाहर कर लेते हैं। जब हम x को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या मेरा 2 और प्लस 2x का क्यूब, x का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल डैश डैश इनफाइनाइट माइनस में, और x आपका बाहर है, ये है। इस x को x से काट देते हैं, इस x को हम क्या करते हैं, x से काट देते हैं। अब आगे हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम एक्स टेंस टू जीरो को अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। जैसे ही हम एक्स टेंस टू जीरो को अप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, 2 निकल करके आ जाएगा। अप्लाई करके देख लीजिए, 2 प्लस 0 को अप्लाई करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही होता है। 0 से 3 में किसी डिवाइड करने पर आपका 0 बराबर 2, 2 इज द राइट आंसर। 2 हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक पॉइंट है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, और ज़बरदस्त तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, और भी बेहतरीन ज़बरदस्त। इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आपके बताए जा चुके हैं, लगभग हमारा 40 से 45 क्वेश्चन हो भी गया है लिमिट में। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो मिला करके, और कुछ फार्मूले भी बताए गए हैं। लगभग मान के चलिए 15 से 20 फार्मूले होते हैं। 15 से 20 फार्मूले लिमिट्स में हमको हर हाल में याद ही करनी पड़ेगी। जब तक हम फार्मूले नहीं याद कर पाएंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूले याद करना पड़ेगा क्वेश्चन। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लिमिट्स।
लिमिट्स से हमारे जो है फिजिक्स की कुछ वीडियो मैचिंग करते हैं, कुछ आपके जो है आप फिजिक्स पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2 दोनों, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक वीडियो जैसे वैद्युत का हो गया, इसमें भी कुछ मैच करेंगे। कुछ आपके केमिस्ट्री से जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन इससे लिमिट्स से ही मैच करते हैं। मतलब ये हमारे लिए लिमिट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक हमारा लिमिट्स चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आगे हम मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिफरेंटिबिलिटी पढ़ना है तो आपको लिमिट्स पहले पढ़ना होगा। अवकलन आपको पढ़ना है तो आपको जो है सीमा तो पढ़नी पड़ेगी। सीमा बिना पढ़े हम अवकलन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 12th वालों के लिए और 11th वालों के लिए वेरी महत्वपूर्ण चैप्टर। यूपी बोर्ड के एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आते रहे हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था, अभी जो क्वेश्चन बताए गए हैं। और आगे हमारा जो एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन भी आपको लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा, कम से कम 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। जब आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होकर के मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंस टू आपका क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंस टू आपका कहता है इनफाइनाइट। अगर हम लिमिट एक्स की वैल्यू क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो हमारा कॉस आपका लॉग और कॉस लॉग और 1 माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम क्या कर दें, अगर हम कर दें सॉरी x है, ये आपका क्या है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हमको पहले अंदर वाले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। जब हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे तो उसको फार्मूले पर रख देंगे। जब फार्मूले पर रख देंगे तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कॉस लॉग आपका x आपका अपान x माइनस 1/x, अलग अलग कर लो इसको, ठीक है। यहाँ इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट कह रहा है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट हो गया, कॉस लॉग आपका जैसे है वैसे रहने दो, कॉस लॉग हो गया, x से x हमारा कट जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लॉग ऑफ 1 माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती है, लॉग बताइए, लॉग 1 माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूले में आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए भाई इसको फार्मूले को हम निकाल लेते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जब इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तब वही आप फार्मूले को क्या करेंगे, इसमें यूज कर देंगे। जब उस फार्मूले को इसमें यूज कर देंगे तो आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लीजिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब जरा फार्मूला इसका बताना है, कॉस ये हो गया, कॉस आपका log 1 माइनस एक्स का जरा फार्मूला बताना है। तो log 1 माइनस एक्स का फार्मूला हम कम से कम 50 बार बता चुके हैं, एक दो बार नहीं, दोनों तीनों वीडियो में लगातार बताए जा रहे हैं। इसलिए log 1 माइनस एक्स इसकी फार्मूले क्या होते हैं ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। जरा आप लोग इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फार्मूले पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लगातार हम फार्मूले को आपको नोट्स कराते हुए नहीं चलेंगे, फार्मूला आप लोग स्वयं याद करिए और उस फार्मूले को याद करके आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। फार्मूला भाई याद करना पड़ेगा, फार्मूला हम लगातार बता रहे हैं, बिना फार्मूला याद किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 100% श्योर है। तो फार्मूला आप स्वयं याद करिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1 आपका हो जाएगा माइनस 1/x, फिर आपका माइनस 1/2x का 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/3x स्क्वायर माइनस डैश डैश इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डैश डैश इनफाइनाइट। ये होता है आपका log 1 माइनस 1/x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, log 1 माइनस 1/x का फार्मूला होता है। अब क्या करना है, अब आगे हम इसी फार्मूले को जो हमारा कह रहा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब इसको क्या करते हैं, इसमें यूज कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें यूज करेंगे, कॉस आपका जैसा है वैसे रहने दे, इसमें यूज करेंगे, ये आपका जीरो में हो जाएगा, ये भी आपका किस में हो जाएगा, जीरो में हो जाएगा, ये भी आपका जीरो में हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट जैसा है वैसे हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपका फिर क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, फिर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस जीरो हो जाएगा। अब कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी, कॉस जीरो की वैल्यू हमारा कितना होता है भैया, 1 होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, त्रिकोणमिति में दिया गया है। एंगल के सारे
वैल्यू कितने होते हैं त्रिकोणमिति में आपको बताए गए हैं, आप उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज के लिए बस इतना, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।